आज ये हम पत्र की बात करेंगे और इससे देखेंगे कि डील इसके अंदर से हमें होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। समझ में आता कि सर मार्च रुक जाओ और अप्रैल से आपको हर चीज़ों में तेजी आने को मिलेगी, वो आज आपने देख लिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की और सुजलोन एनर्जी की। और अडानी जी ने तो कमाल ही कर दिया है, जो उनका अडानी पावर शेयर सर 200 से ऊपर तक पहुंच गया है। यानी कि अब वो जो शेयर जो लोग कहते थे डीलिस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, 100 के पार भी नहीं होगा, ये तो फंसा देगा, वही शेयर आज आपको 200 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। सारी न्यूज़ जो मैं आपको बताता रहता था कि अडानी पावर में और अडानी ग्रुप में एक से एक न्यूज़ आ रही है, उसका इफ़ेक्ट तो एक दिन इसके अंदर होना ही था। क्योंकि मैंने जब इसकी वीडियो बनानी शुरू करी थी सर 97 का ये जो शेयर था, आज आपको 200 से पार काफ़ी कम समय में देखने को मिला है। तो कभी भी किसी चीज़ों में गुमराह मत होना और अडानी जी के जो भी कदम है उस पर विशेष ध्यान रखना, और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ये तो एक जश्न था, इसमें थोड़ा सा बता दिया कि जो हमारा शेयर है 200 से ऊपर जा चुका है, जो सबकी नज़रों में काफ़ी कम दिनों में ही चढ़ चुका है, जिसका नाम है अडानी पावर। तो अडानी पावर और भी ज़्यादा धूम मचाने के लिए तैयार होगा। जैसे ही कुछ न्यूज़ आएगी उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे सर। तो सर कोविड के जो कारण जो मास्क लगाने के प्रतिबंध थे, जिसमें जुर्माना था, दिल्ली में उस जुर्माने को हटा दिया। यानी कि अगर किसी को मास्क लगाते हुए नहीं दिखाई दिया तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और महाराष्ट्र में भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, कोविड के जो अनुरोध में चल रहे थे उस टाइम वो हट चुके हैं। तो ये भी एक मार्केट में उछाल का आपको एक दृश्य मिला। और मैंने आपको कहा था कि सर मार्च रुक जाओ और अप्रैल से आपको हर चीज़ों में तेज़ी आने को मिलेगी, वो आज आपने देख लिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं सर कि हमारे अंदर समय को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो समय नहीं है जिसमें हम धैर्य कर सके। मैंने आपको कई बार बताया था कि आप जहां गिरावट में डरते रहते हो, अपने शेयरों को लॉस में बेचते रहते हो, एक दिन वो ही शेयर आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। मार्केट में चाहे वो युद्ध की स्थिति हो रही हो, चाहे कोरोना की स्थिति हो रही हो, सर शेयर तो नीचे गिरेंगे ही। लेकिन जो शेयर आपने इन्वेस्टिंग में लिया है वो तो आज आपको कवर होता हुआ दिखाई ही दिया होगा। मैंने आपको इतना बताया। लेकिन प्रॉफिट को फिर भी कभी भी ज़िंदगी में आपको नहीं भूलना है, इतनी सी बात ध्यान रखना। और लॉस में तो अपने शेयरों को जो अच्छे हैं उनको कभी नहीं बेचना है। तो आज अगर मार्केट ने आपको ग्रीनता सी दिखा दी है ना, इसमें खुश हो जो हम हो जाते हैं, भाई मज़ा आ गया और हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो ध्यान हमें ये भी रखना है कि गिरावट कभी भी हो सकती है और अपने प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं, चाहे वो शेयर कितनी से कितने ऊपर पहुंच जाए। अब ऐसी कभी भी अपने ऊपर ऐसी चीज़ मत लाना कि जो हमने आज शेयर ले लिया है वो आपको बहुत ऊपर जाता हुआ मिला है जो हमने पहले बेच दिया था। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी पूरी ज़िंदगी इस मार्केट में, क्योंकि इसके अंदर अफसोस वाले काम ज़्यादा होते हैं और अच्छे काम मार्केट में कम होते हैं, वो सबके साथ होते हैं। तो अफसोस इसमें कभी नहीं आपको मनाना है। तो बात करते हैं सर आपसे फ्यूचर ग्रुप की, और फ्यूचर ग्रुप के पॉइंट पढ़ना सर, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप ने यानी कि फ्यूचर रिटेल ने सर रिलायंस को एक पत्र लिखा था कि आपने हमारे जो स्टोर लिए हैं क्यों लिए हैं सर। आज ये हम पत्र की बात करेंगे और इससे देखेंगे कि डील इसके अंदर से हमें होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। समझना, कुछ इन्होंने पत्र लिखा था सर, और उसके बाद वहाँ से भी पत्र आया, यानी रिलायंस की तरफ से भी फ्यूचर रिटेल के लिए पत्र आया है। जो उसके अंदर मुख्य चीज़ें हैं ना, उसको मैं आपको बताऊँगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो रिलायंस का कहना है कि सर फ्यूचर रिटेल को बचाने के लिए ही उसने स्टोर का वो अधिग्रहण उठाया था, जो भी करा था उन्होंने 947 जो स्टोर उनके कब्जों में है, इसलिए किया था कि उसका जो भी व्यवसाय की दृष्टि से उसने उसके अंदर जो अपनी डील के मसले बनाए हैं ना, उसमें कोई अड़चन ना आए। ध्यान रखना था, सौदे में कोई अड़चन ना आए या उसका कोई कामकाज ना रुक जाए, इसलिए उसने स्टोर को लेने का एक मन बनाया था। और आगे भी जैसे भी फ्यूचर रिटेल के साथ कोई भी कार्य होंगे वो उसको सुनिश्चित करेगा, उसको वो सलाह मशवरा जरूर लेगा। तो यहाँ एक पॉजिटिव संकेत ये निकल रहे हैं जो रिलायंस की तरफ से बताए गए हैं कि हमने सिर्फ इसीलिए स्टोर को लिया है क्योंकि एक तो स्टोर जो हमने लिए हैं वो नुकसान में जा रहे थे,
और वो नुकसान में जा रहे थे, तो उसका जो भी किराया था वो नहीं दिया जा रहा था। इसलिए उसने नुकसान से बचने के लिए उन स्टोर को अपने पास लिया है। और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ भी सौदे में अड़चन ना आए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर ये आ रही है यार। कल ही इसके अंदर जो इसके सीईओ है फ्यूचर रिटेल के, सदाशिव नायक जी, उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया है ना, लोगों ने सोचा अब तो ये बस काम खराब हो गया इसका फ्यूचर ग्रुप का, तो अब तो ये सीईओ ही भाग रहे हैं निकल निकल के। सर मैं आपको बता दूं, जहां जहां आपको लगता है कि न्यूज़ आती रहेगी निगेटिव, और फिर आज उसी ने आपको आज कई शेयरों ने तो इसके अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। आप सिर्फ उस पत्र पर ध्यान दीजिए जो रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि डील के लिए उन्होंने कहा था, और डील की व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने इसके अंदर जो भी चीज़ें की हैं, इसके अंदर अपनी वो एक अभिलाषा देख रहे हैं कि वो व्यवसाय के लिए ही इन्होंने किया था। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और रिलायंस ने सिर्फ उसी को लिया है जिसके पट्टे में उन्होंने ले रखा था, उसका उन्होंने किराया नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ही उसी को उन्होंने लिया जो नुकसान पे चल रहे थे। तो पॉइंट आपको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा सर। देखो डील इसकी होने के मसले ना इस पत्र से निकल रहे हैं जिसमें उन्होंने इसका एक स्पष्टीकरण दिया है। और हमें तो सर बड़ी बड़ी बातों में घुसना नहीं है, हम तो बस छोटी छोटी बातों में घुस जाते हैं और उसके अंदर ही हमें कुछ क्लू निकल कर आते हैं। तो रिलायंस की तरफ से एक आश्वासन सौदे को के रूप में अड़चन ना आए उसके रूप में ये काम किया गया था, ये रिलायंस की तरफ से निकल कर आ गया है, जो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे लिए तो है सर। बाकी के लिए इसको कुछ ना समझे तो अलग बात है, क्योंकि डील के ऊपर बात हो रही थी और डील के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण इसके अंदर दिया ही दिया है। अमेजॉन पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट और कह रहा था कि कैसे उन्होंने स्टोर लिए हैं, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दायर की थी, उसकी भी सुनवाई थी। उसमें भी सर कोर्ट ने अमेजॉन को कहा है कि जिसके बारे में डील हो रही वो दोनों यही नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्या आपको फैसला करें। वैसे ये गलत चीज़ है, क्योंकि जो भी इसके जो स्टोर लिए गए हैं वो लीज पर थे और लीज खत्म होने के बाद वो किसी को भी ये हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेजॉन को झटका सा लगता हुआ मिल रहा है और इसकी वजह से आज आपको यहाँ पर तेज़ी के माहौल देखने को मिले होंगे। लेकिन जो ये पत्र जो रिलायंस की तरफ से फ्यूचर रिटेल की तरफ आया है ना, ये एक पॉजिटिव संकेत ये दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि ये कह दिया है कि इस सौदे में कोई अड़चन ना आए। तो सौदा तो किसका हो रहा है? डील का हो रहा है सर। तो ये बारीकियां आपको देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी बात ये बता दूं। तो फ्यूचर ग्रुप में सर अभी तो हमारा सर पॉजिटिव माहौल है और शेयर भी हमने इसके ले रखे हैं और फ्यूचर कंज्यूमर भी हमने काफ़ी नीचे की तरफ उठा लिए हैं, फिर वहीं से वो शेयर बढ़ना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं सर, पिक्चर के एंड होने से पहले हार हमें नहीं माननी और नहीं सोचना है कि अब इसके अंदर क्या होगा आगे, क्योंकि जब तक के पिक्चर का एंड, मैंने आपको बताया था ना, सफलतापूर्वक नहीं होता। क्योंकि पिक्चर के शुरुआत में ना कई विलन आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो मर जाते हैं, फिर वो जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी होती रहती हैं। तो समझिए सारी कहानी को, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, लेंडर अपने पैसे मांग रहे हैं, बैंक वाले भी इसको एनपीए घोषित करने में लगे हुए हैं, ये सारे मसले हो चुके हैं और शेयर आपका काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका है। जब तक के शेयर मार्केट में दिल नहीं टूटता ना, तब तक के आपके हाथों से शेयर नहीं जाता। मैं इतनी सी बात आपको बता दूं। फिर भी अपने एक पॉजिटिव माहौल रखिए, अपने द्वारा एनालाइज जरूर कीजिए। हमने तो एक पत्र के द्वारा आपको एक बता दिया है कि इसके अंदर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी अब आपको तेज़ी के माहौल, मैंने आपको पहले कहा था, दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी या विंड टर्बाइन से संबंधित जो भी काम है ना विदेशों में, इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इंडिया में तो है ही सर। श्रीलंका क्या कर रहा है सर? श्रीलंका पहले जहां सोलर के लिए सरकार से बात कर रहा था, कई कंपनियों ने वहां पर जाकर भी अपने उनके यहाँ प्लांट खोले हैं सोलर के। तो अब उन्होंने कहा है कि जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो समुंदर पड़ते हैं ना, उसमें 2-4 टापू हैं, उस पर वो विंड टर्बाइन लगाने की बात सरकार से कर रहा है। अब ये आपको मैं बता दूं कि विंड टर्बाइन का नाम सुनते ही सुजलोन एनर्जी हमारे जहन में उतर जाता है, क्योंकि वो विदेशों के लिए काम भी करता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ ये पुरानी है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मार्च के बाद ही शेयरों में बाहर आना शुरू होगा, इसलिए मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में अब लेट इसलिए बताया है, क्योंकि पहले बता देता ना तो आप सोचते यार कुछ हो तो रहा नहीं है शेयरों में। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, जहां इसकी राह बाहर के लोग देख रहे हैं कि भाई अब सर भारत से हमें सोलर भी चाहिए और विंड टर्बाइन भी चाहिए, किसी तरह वो लगाए, और वो बात भी सरकार से कर रहे हैं। और सरकार का भी एक मकसद है कि ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा काम करना और इंडिया में भी अच्छा काम करके ही इसे और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ाना। अब प्रगति की ओर हमारा इंडिया जाने वाला है।
क्योंकि कोविड के जितने भी जो कड़े नियम थे उसे भी समाप्त कर दिए गए हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको विंड टर्बाइन के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में या आपको किसी भी अन्य क्षेत्र में आपको तेज़ी के माहौल देखने को मिलेंगे। लेकिन तेज़ी के माहौल देखने से पहले इतना भी मत समझना, क्योंकि ये वही शेयर हैं जो आपको कभी कभी परेशान कर देते थे, लेकिन आज वो बढ़ रहे हैं तो आपको उससे थोड़ी सी भी दुख नहीं हो रहा है। तो कहा है ना सर, दुख जितने झेल लो बाद में जो सुख आता है ना वो दुख को भुला देता है। तो आज का दिन ऐसे ही रहा है कि सबके जो पोर्टफोलियो है ना, मेरे ख्याल से तो किसी किसी के रेड होंगे, लेकिन सबके मुझे आज तो ग्रीन लगते हुए पोर्टफोलियो लगे होंगे। एक बधाई का तौर है कि 1 अप्रैल शुरू हुआ और आज से ही अच्छा काम सा हो चुका है। तो विंड टर्बाइन के क्षेत्र में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अदर कंपनी विंड टर्बाइन में जो काम कर रही है उसके तौर पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय सर इसी से आधारित होकर निकलेगा। और श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय भारत के साथ करने के लिए एग्री हो रहा है। उसके बाद सर फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया और अपना बांग्लादेश भी फिर उसी कदमों में चलेगा, क्योंकि ये जो बिजली की समस्या है ना, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए ही है। और कोयला जितना महंगा होता जा रहा है उतना ही सोलर और आपको विंड टर्बाइन के क्षेत्र में अच्छी सी उछाल आते हुए दिखाई देगा। तो समझिए सारे इशारों को, कोई भी शेयर छोटा नहीं होता। अडानी पावर आपको 200 के पार भी मिल चुका है। अब ये नहीं कि ये नीचे नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है, फिर भी अपना प्रॉफिट को हमेशा ध्यान हमें रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत में से किसी पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।